और इसके डोर्स में बहुत स्मार्टनेस है कि आप इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कीजिए, वो अपने आप बंद हो जाता है। और अगर आपने सपोज़ इसको पूरा बंद नहीं किया, इस तरीके से भी आपने छोड़ा है, तो भी ऐसे हो जाता है। अब चलते हैं इसके फ्रंट सीट्स के ऊपर। फ्रंट डोर की अगर आप बात करेंगे तो अगेन आपके पास यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं, छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, पावर विंडो के ऑप्शन है। ये सारे आपके पास सिंगल टच अप एंड डाउन के साथ आते हैं। ये आपको विंडो लॉक का ऑप्शन दिया गया है, ये ORVM कंट्रोल दिए गए हैं। अगेन नीचे आपके पास बॉटल होल्डर की जगह है, मेमोरी ऑप्शन दिए गए हैं 2 ड्राइवर्स के लिए, और ये अगेन वेंटिलेटेड सीट को शो करता है। इस कार के अंदर चारों पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन का प्रोविज़न दिया गया है। ये आपका स्पीकर है, ये आपका ट्विटर है। इस कार के अंदर म्यूज़िक सिस्टम आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं, जिस भी कंपनी का आप चाहते हैं। स्टैंडर्ड इसके अंदर आपको हार्मन एंड कार्डन का मिलेगा, आपको इसको अपग्रेड कराना है वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है एज पार्ट ऑफ योर लोडिंग। अब आते हैं इस कार के स्टीयरिंग के ऊपर। दिस इज़ लेदर रैप्ड 3 स्पोक स्टीयरिंग, बहुत स्मार्ट स्टीयरिंग है, बहुत क्लासी स्टीयरिंग है। ये रॉल्स रॉयस की बैजिंग है सेंटर के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। राइट हैंड साइड में आपके पास वॉइस कमांड का ऑप्शन है, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, अपना टेलीफोन ऑपरेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपने ट्रैक्स को चेंज कर सकते हैं। ये आपको जो पैनल दिया गया है दिस इज़ फॉर लाइट कंट्रोल, और इसमें नॉब बहुत स्मार्टली आपका इस तरीके से मूव करता है। बहुत अच्छे से इन्होंने ना क्लासिक चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश की, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। AC वेंट आपको मैंने बताया था, पुश करेंगे बंद, पुल करेंगे ओपन। सामने की तरफ इसका बहुत स्मार्ट सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। दिस इज़ फुल्ली एनालॉग, और आपको सारी रीडिंग्स बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, चाहे आप स्पीडोमीटर की बात करेंगे, RPM मीटर की बात करेंगे, फ्यूल की बात करेंगे, बैटरी हीट की बात करेंगे, सब रीडिंग्स बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई देती है। अगर आप लेटेस्ट जनरेशन की बात करेंगे तो लेआउट को सेम रखा गया है, लेकिन फिजिकल डायल्स की जगह वहाँ पर स्क्रीन आ गई है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं किया गया, इस लुक को मेंटेन किया गया है। नीचे की साइड में आपको इसमें MID स्क्रीन दिया गया है, जिसके ऊपर आपकी कार रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियरली शो होगी, लाइक योर फ्यूल इकोनॉमी, योर ट्रिप, योर टायरट्रॉनिक्स इसके अंदर शो नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर एवरीथिंग इज शोन ओवर हेयर। सेंटर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, ये आपके सारे लेटेस्ट टेक के साथ आता है। नीचे की साइड में आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। दिस इज़ नॉट योर वेंट एक्चुअली, ये डिज़ाइनिंग के लिए दिया गया, लेकिन बहुत स्मार्ट लग रहा है ये। यहाँ पर जो आपको बटन्स दिए गए हैं ये आपके कैपेसिटिव टच के साथ आते हैं। देखिए जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ऊपर की साइड में मेरी सारे जो सेटिंग्स हैं वो नेविगेट कर रही है। तो अगर मुझे FM स्टेशन को चेंज करना है मैं यहाँ से कर दूँगी, मुझे CD प्लेयर का ट्रैक चेंज करना है हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। नीचे आपके पास CD प्लेयर का ऑप्शन दिया गया है, उसके नीचे आपके पास अगेन आपका जो वेंटिलेशन है उसकी सेटिंग्स के ऑप्शन दिए गए हैं दोनों के लिए। वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, ड्राइवर भी और पैसेंजर भी। यहाँ पर से आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है ट्विन कप होल्डर का। ये आपके पास पूरा कंट्रोल दिया गया है इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने का। मेन्यू में जाएंगे आप इस बटन की हेल्प से, लाइक दिस। नेविगेट आपको करना है, आप इस डायल की हेल्प से कर सकते हैं। आपको बैक जाना है, आप बैक बटन को यूज़ कीजिए। डिफरेंट ऑप्शंस आपको चाहिए वो आपको सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास एयर सस्पेंशन दिया गया है, तो जो बहुत क्लियरली यहाँ से शो होता है। इसकी हेल्प से आपकी कार अप हो जाएगी, इसकी हेल्प से आपकी कार डाउन हो जाएगी। दिस इज़ योर हज़ार्ड लाइट।
यहाँ पर आपको एस्ट्रे दिया गया है। ये बेसिकली स्मोकर्स पैकेज है। ये अगर गाड़ी में आप लोडिंग का पार्ट लेते हो तो आपको जगह जगह यहाँ पे एस्ट्रे दी जाएगी। आपको मैंने दिखाई थी, पीछे भी दिया गया है, आगे भी दिया गया, तो इसको आप लगवा सकते हैं। ये है आपका लाइटर, या फिर आप इसको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और बहुत स्मार्ट है ये, सी बहुत अच्छा सा इसमें क्रोम का यूज़ किया गया है, रोल्स रॉयस, वाओ। ये है इसका हैंड रेस्ट, इसकी ओपनिंग है यहाँ से। यहाँ पर आपके पास फ़ोन का क्रेडल दिया गया है। आप इसको प्रेस करेंगे ये पूरा बाहर आ जाता है। और इसके अंदर पहले के टाइम पे आपको याद होगा थोड़े लंबे लंबे टाइप के फ़ोन आते थे, तो ये रेट्रो कार है, तो ये उन चीज़ों को भी सपोर्ट करता है कि अगर आपके पास थोड़े पुराने टाइप के भी फ़ोन हैं तो यहाँ पर आप उसको प्लेस करके चार्ज कर सकते हैं। अंदर की तरफ आपके पास अगेन 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया। और जो इन सॉकेट्स की कैप है यार, ये बड़ी स्मार्ट है। चाहे आप ये वाली बात कीजिए, चाहे आप इसकी बात कीजिए, ये वाला तो और भी अच्छा लग रहा है। सामने की साइड में आपको रोल्स रॉयस की लेजेंडरी वॉच दिखाई दी जाएगी, जिसके लिए रोल्स रॉयस हमेशा कहता है कि कैबिन के अंदर आपको इस वॉच के टिकलिंग साउंड के अलावा कोई और नॉइज़ नहीं सुनाई देगा। यहाँ पर बहुत स्मार्ट वुडन फिनिश का यूज़ किया गया है, सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं, अगेन लेदर का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। ये है इसका ग्लव बॉक्स, जिसकी कैपेसिटी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, बहुत कम भी नहीं कहेंगे। लॉक ऑप्शन के साथ आता है ये। अगर आप कंप्लीट डैशबोर्ड के लेआउट की बात करेंगे तो सुप्रीम लग्जरी नेक्स्ट लेवल क्लास को ये गाड़ी रिप्रेजेंट करती है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको लाइट दी गई है। सनरूफ का ऑप्शन आपके पास यहाँ से है। सन ब्लाइंड को आप ओपन करेंगे और उसके बाद आपका रूफ भी खुल जाएगा। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर स्टार लाइट नहीं ली गई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, वो भी अगेन लोडिंग का पार्ट है, तो आप उसको लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनली इस कार के इंजन की। इस गाड़ी के अंदर जो इंजन की हमने इतनी तारीफ़ें की हैं कि ये जो कंपनी है ये जेट प्लेन्स के भी इंजन बनाती है, तो इंजन सबसे मेन पैरामीटर है जो आज की डेट में सोर्स होता है BMW से। तो क्या खासियत है उस इंजन की, वो पता चलेगा इस गाड़ी को चला के। तो करते हैं इस कार को स्टार्ट। कार के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया है कोई आवाज़ नहीं है, कैबिन में कुछ भी किसी भी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं हुआ है भाई। गियर आपको अगर इस कार में लगाने हैं तो आपको पहले इसको अपनी तरफ हल्का सा पुल करना पड़ेगा, देन डाउन। अब इस कार का हम ड्राइव एंजॉय करते हैं बहुत। इसका जो आगे बोनट है वो बहुत ह्यूज साइज़ है, तो उसको थोड़ा देख कर हमें चलाना पड़ेगा। इस कार के अंदर 6.6 लीटर V12 इंजन का यूज़ किया गया है, जो आपको पावर देता है 563 bhp की। इस कार के अंदर 360 डिग्री कवरेज आती है। अच्छा, हम लोग टॉर्क की बात कर रहे थे। 780 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलता है इस गाड़ी के अंदर, और इस टॉर्क को आप अचीव कर लेंगे मात्र 1500 RPM के ऊपर। तो इमेजिन, बहुत ज़्यादा पावरफुल व्हीकल है ये, बहुत ही ज़्यादा आप इसकी ड्राइव को एंजॉय करेंगे। ड्राइव बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और सीरियसली मज़ा करेंगे आप इसकी ड्राइव को करते हुए। ये कार आपकी 0 to 100 चली जाएगी इन जस्ट 4.7 सेकेंड्स, और इसकी टॉप स्पीड जो है वो है 248। तो इमेजिन कितनी तेज़ भागती है यार ये गाड़ी, मज़ा आ जाता है। अगर आप सस्पेंशन की बात करेंगे तो इसके अंदर एडेप्टिव सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है विद एंटी रोल बार्स, जो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो सस्पेंशन है वो वर्क करता है। तो इस कार में आपको कोई भी रोड हर्डल्स, कोई भी चीज़ कुछ फील नहीं होती है। आप कह सकते हैं जो इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो माइंड ब्लोइंग है, और आपको सिट एंड राइड मिलती है जो आप फुल ऑन लग्जरी के साथ, कंफर्ट के साथ, टेक के साथ एंजॉय करते हैं। तो दोस्त, ये थी हमारी रोल्स रॉयस घोस्ट। ये लेजेंडरी व्हीकल अपने सेगमेंट का, इसका सेगमेंट का कंपैरिजन ही है। पहली बात, ये 3 फंडामेंटल्स के ऊपर काम करती है। नंबर 1, इसका जो मेन चीज़ है उसमें यह है कि ये कंपनी आपको चैलेंज करती है कि आप इनके व्हीकल के अंदर कोई कमी निकाल के दिखाइए। नंबर 2, ये कस्टमर मेड, टेलर मेड व्हीकल है। कस्टमर की प्रायोरिटीज़ को, उसकी चॉइसेस को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, उसके हिसाब से इसमें गाड़ी को बनाया गया है। हर एक चीज़ यहाँ पर हाथ से बनाई गई है, चाहे आप इंजन ट्यूनिंग की बात करेंगे। एंड नंबर 3, ये लोग क्लेम करते हैं, और आप इस गाड़ी के अंदर अगर कभी बैठे हैं तो आपको पता होगा कि इस कार के अंदर नॉइज़ नाम की चीज़ नहीं है। कंपनी क्लेम करती है कि इस कार के अंदर जो क्लॉक लगी है उसके टिकलिंग साउंड के अलावा आपको कोई और नॉइज़ नहीं सुनाई देगा। दिस पर्टिकुलर मॉडल इज़ 2012, और अगर आप जाते हैं लेटेस्ट वाले पर, प्राइस की बात अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर आपका जो प्राइस है वो आएगा आपका 6.9 CR से लेकर 7.9 CR तक। एक शोरूम की बात मैं कर रही हूँ,
और इन व्हीकल्स के अंदर आपके पास लोडिंग करानी होती है आपको, ऑब्वियसली यार आपको बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कराएंगे अपनी चॉइस के हिसाब से। तो प्राइस लिमिट का क्या बैंड आप रीच करेंगे वो आपकी चॉइस है, कहाँ तक आप इस गाड़ी को लेके जाना चाहते हैं। तो मिनिमम एक शोरूम आपको हमने बता दिया है, मैक्सिमम हैज़ नो लिमिट। सेफ्टी की अगर बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो येस 5 स्टार रेटेड व्हीकल है ये। 6 एयर बैग्स इस कार के अंदर दिए गए हैं अलॉन्ग विद ABS, EBD, ESP, इन सब प्रोग्राम से लोडेड व्हीकल है ये। सेफ्टी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और जो इसका बोनट है वो इतना ह्यूज साइज़ का है, अगर गाड़ी कहीं टकराएगी भी तो मुझे तो लगता नहीं है कि अंदर वालों के पास कुछ होने वाला है। तो सेफ्टी के ऊपर रोल्स रॉयस कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। इंजन मैंने आपको बता ही दिया है कि सुपर्ब इंजन इसके अंदर यूज़ किया गया है, जिसका कंपैरिजन किसी भी गाड़ी से आप नहीं कर सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं दोबारा किसी और क्लासिक कार के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।